चल देते हैं और हमको गोलियां चलवाते हैं, लाठियां चलवाते हैं और प्रशासन से दबाया जाता है। ये कौन करने वाले हैं? हमारे ही विधायक, हमारे ही सांसद, हमारी शासन व्यवस्था। हमने इस व्यवस्था को आज तक समझा नहीं है, उसको सोचा नहीं उसके बारे में कि जब हमारा विधायक हम चुनते हैं और वो हमारी बात नहीं मानता है तो हमें उसके लिए भी क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, वो हमें सोचना पड़ेगा। आज आरक्षण मंच की बात है, हमारे 5वीं अनुसूची के अनुरूप आरक्षण और प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% प्रत्यक्ष हम आरक्षण की मांग करते हैं। उसके अलावा पिछली सरकार ने भर्तियों में 40% की बाध्यता अनिवार्य कर दी, उसको भी हम कम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं और बाध्यता हम समाप्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि यह अनुसूचित एरिया है, यहाँ का आदिवासी है, गरीब है, पिछड़ा है, जो 40% अंक की बाध्यता को पूरा नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारी व्यवस्था, हमारी स्थिति ऐसी है यहाँ पे कि हमको मजदूरी करनी पड़ती है पूरा दिन और रात को हमको पढ़ने का समय मिलता है, हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते। जो 12 महीना 24 घंटे कोचिंगों में रहते हैं और तैयार खाना, तैयार पढ़ाई, सब सुविधा मिलती है, उनकी बराबरी हमारे एरिया के आदिवासी, हमारे एरिया के गरीब पिछड़े लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अंकों की बाध्यता में भी हम उसको में छूट जाते हैं और उसको समाप्त करना चाहते हैं। साथियों, आज मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जब हमारे आरक्षण की बात जब भी उठती है तो हमें संविधान के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार ही हमको मांग करनी चाहिए। हमको संगठनों में नहीं बंटना है, अलग अलग बैनरों में नहीं बंटना है। जब ये मांग हमको मनवाने के लिए एक मंच पे आना होगा, क्योंकि जब गुर्जरों का आरक्षण संविधान में लिखा हुआ नहीं था, वो संविधान में लड़के झगड़ के पटरिया उखाड़ के संविधान में उनका प्रावधान जुड़वा सकते हैं, तो हमारे तो संविधान बना तब से अनुसूची जुड़ी हुई है, हमारा आरक्षण क्यों लागू नहीं होता? हमें यह सोचने की जरूरत। जिनका संविधान में 1% भी आरक्षण की व्यवस्था की कोई लिखा हुआ कोई एक शब्द नहीं है, एक लाइन लिखी नहीं हुई, फिर भी वो आरक्षण अपना लेके बैठे हुए हैं, आरक्षण की मांग पूरी करवा सकते हैं। तो हम तो अनुसूचित क्षेत्र इस एरिया के मालिक है। हमारे यहाँ पे समता जजमेंट हो, वेदांता जजमेंट हो, दलित सम्राट जजमेंट हो, हमारे कब से लागू है, लेकिन धरातल पे उसको लागू होने नहीं दिया और न ही हमारी आरक्षण व्यवस्था को बहाल किया गया। इसलिए हमको आज सड़कों पे रैलियां निकालनी पड़ रही है, धरने देने पड़ रहे हैं, मांग करनी पड़ रही है। हमारे ही नेता है, रिजर्व हमारे नेता यहाँ जीत के जाते हैं, फिर भी हमारी बात को नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों का हमको आने वाले चुनाव में बहिष्कार भी करना होगा, ऐसे नेताओं का। आज मैं इस मौके पे उन तमाम प्रशासन में रहे हो, शासन में रहे हो, देश की आजादी के बाद में जिसने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया है, जिसने आरक्षण व्यवस्था को लागू नहीं किया है, जिसने हमको प्रताड़ित किया है, ऐसे लोगों को हम दुश्मन की मैं परिभाषा देता हूँ। वो हमारे लिए चाहे कोई भी हो, हमारी कास्ट का हो, गैर आदिवासी हो, हमारे लिए दुश्मन है, वो दुश्मन के बराबर है। इसलिए मैं एक भजन गाना चाहता हूँ। उस समय गोविंद गुरु ने गाया था कि बुरेटिया नहीं मानू, मैं दुश्मनियों नहीं मानू कहूंगा, क्योंकि हमारे लिए अब वो अंग्रेजों से लड़े, हम अंग्रेजों से भिड़े और अनुसूचित क्षेत्र एरिया अलग करवाया, लेकिन उसके बाद हमारी शासन व्यवस्था में, हमारी प्रजातंत्र में हमारे ही नेता हमारी व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे, इसलिए हमारे लिए दुश्मन है। दुश्मन के सिवा कोई नहीं है वो, क्योंकि हमारे भाई है, लेकिन उनको हमारी सोचना चाहिए था। मैं वो भजन को 1-2 लाइन गाना चाहूंगा। अरे दिल्ली में मारी गादी है, बीड़ी सरिये मारो, लिखा है दुश्मनियों, नहीं मानो रे नहीं मानो। दिल्ली में मारी गादी है, बीड़ी सरिये मारो, लिखा है दुश्मनिये, नहीं मानो रे नहीं मानो। बीड़ी सरिये मारो, लिखा है मन गडिये मारा, वेर है दुश्मनिये,
नए मानो रे नए मानो मानगढ़ मारवे रहे बिल परदेश मारी फौजे है दुश्मनियों नए मानो रे नए मानो। आप सभी को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद, जय भारत।